गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इंटेरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों का ओरल, बकल, सबलिंगुअल ये सब आया था। तो वो हम लोग का प्रीवियस वीडियो था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए। इस वाले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कुछ टाइप्स आते हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? अगर ये डिफिनेशन आ जाए या फिर अगर पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए या फिर इसका टाइप्स आ जाए तो आप सबसे पहले किस तरह लिखेंगे? तो सबसे पहले आप समझिए कि पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो ये एक ऐसा रूट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का जिसमें हम लोगों का जीआईटी या फिर इंटेस्टाइनल रूट नहीं आता है। इट मीन्स ड्रग इज नॉट पासिंग थ्रू अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट। जीआईटी के थ्रू जो हम लोगों का ड्रग्स है वो पास नहीं किया जाता है। वो डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से हमारे बॉडी में या फिर ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं पेरेंटल और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे और भी इसे डिफाइन किया गया है। जैसे पेरेंटल में क्या आ सकता है? एक आता है पैरा प्लस इंटेरल। इंटेरल मतलब इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंटेरल मतलब इंटेस्टाइन रूट। इंटेस्टाइन रूट मतलब जीआईटी से जो भी हम लोग का जो ड्रग है वो अगर जीआईटी से होके जा रहा है तो हम लोग का इंटेरल होता है। ओके, जिसमें हम लोगों का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें थोड़ा वो ड्रग का जो बायोएबिलिटी होता है वो थोड़ा लो होता है। बट इन द केस ऑफ पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बायोएबिलिटी बहुत ही हाई होता है। और पैरामिथ का होता है आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए गए हैं जो कि हम लोग को मैनुअली पढ़ने होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो कि ज़्यादातर आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला टाइप्स क्या है? चलिए, सबसे पहला यहाँ पे टाइप्स आता है जो आता है इंट्रावेनस रूट, और दूसरा आता है इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटनियस रूट, इंट्रा आर्ट्रियल रूट और इंट्राडर्मल रूट। इसमें एक एक लाइन में समझिए कि इसमें होता है क्या है। इंट्रावेनस मतलब क्या होता है? 1 मिनट। इंट्रावेनस मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब अंदर और वेनस मतलब कि विंस आप लोग समझते होंगे नस में। जो इंजेक्शन हम लोगों को डायरेक्ट नस में दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रावेनस। इंट्रामस्कुलर बहुत ही केस में आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शन होता है हम लोगों के मसल्स पे पड़ता है। जैसे कि हाथ पे होगा जो इंजेक्शंस पड़ता है वो मस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं। ओके, जो इंजेक्शन हम लोगों के मसल के रूट के थ्रू दिया जाता है उसे हम लोग इंट्रामस्कुलर रूट बोलेंगे। एक आता है सबक्यूटनियस रूट, उसके बाद आर्ट्रियल रूट, उसके बाद डर्मल रूट। डर्मल रूट और मस्कुलर रूट इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बट जो मस्कुलर होता है वो डायरेक्ट मांसपेशियों में दिया जाता है, और जो डर्मल होता है हम लोग का जो स्किन होता है 3 टाइप्स का उसका जो कवर हुआ रहता है वो होता है। एक होता है एपिडर्मिस, डर्मिस और भी एक होता है। तो जो हम लोग का डर्मिस में जो इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इंट्राडर्मल रूट। अब एक एक करके हम लोग चारों को पढ़ लेते हैं, पांचों को। ओके, सबसे पहले आता है इंट्रावेनस रूट क्या होता है। तो जो हम लोग का इंट्रावेनस रूट होता है, इंट्रावेनस ड्रग्स इज डायरेक्टली इंसर्टेन इनटू वीन्स। जो हम लोग जैसा कि हमने बताया कि ये जो ड्रग्स होते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट हम लोग के वीन्स में इंजेक्ट किए जाते हैं। इसका बायोबिलिटी जो होता है वो 100% होता है। 100% बायोबिलिटी, जैसे कि हम लोग अगर कोई ड्रग ओरली लेते हैं तो सबसे पहले जीआईटी में जाता है, वहाँ पर जाके वो डिजॉल्व होता है, तब जाके वो ब्लड में जाता है, तब जाके वो अपना एक्शन शो करता है। बट यहाँ पे तो डायरेक्ट ब्लड में ही ड्रग को दिया जा रहा है तो उसका बायोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, वो पास कर जाता है, अब बहुत ही जल्दी अपना एक्शन शो करता है। तो ये हम लोग का होता है इंट्रावेनस के बारे में। अगर एग्जाम में आया कि आप लोग लिखिए पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको इसका टाइप्स भी लिखना होगा। ओके, तभी आपको 5 मार्क्स में मिलेंगे। इसका एडवांटेज क्या होता है? जैसे क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, बहुत ही जल्दी एक्शन देता है, 100% बायोबिलिटी होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ऑलरेडी पास कर देता है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है, अनकॉन्शियस फील होता है, और कुछ जब इंजेक्शन दिया जाता है तब पेन भी होता है। होता ही है, जब आप लोग इंजेक्शन को इंजेक्ट कीजिएगा तो थोड़ा बहुत पेन होता ही है, और थोड़ा हाई कॉस्टली होता है। जितने भी इंजेक्शंस होते हैं वो हाईली कॉस्टली होते हैं। ओके, तो जब भी आप लोग लिखिएगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़रूर लिखिएगा। आप आते हैं इंट्रामस्कुलर में। इंट्रामस्कुलर में यहाँ पे एक फिगर के द्वारा दिखाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये डायरेक्ट मस्कुलर में इंजेक्ट किया जाता है, जो कि हम लोगों का जैसे हाथों पे जो भी इंजेक्शन दिया जाता है वो अब इंट्रामस्कुलर के थ्रू दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर ड्रग्स
नॉट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली जो होता है वो ब्लड में नहीं दिया जाता है। यहाँ पे और भी कुछ इसका डिफिनेशन लिखा है, उसे देख लीजिए। दोज ड्रग्स हुज पार्टिकल साइज इज बिगर इट्स गिवन बाई IM रूट। जैसे कि इंट्रावेनस रूट में क्या होता है, वहाँ पे ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे जो भी ड्रग्स होता है उसका अगर पार्टिकल साइज बड़ा है ना तो उसको नहीं दिया जा सकता, बट इंट्रामस्कुलर के थ्रू उसे दिया जा सकता है। ये बाद में जाकर ब्लड में डिजॉल्व होता है। ओके, ये होता है इंट्रामस्कुलर के बारे में। एडवांटेज डिसएडवांटेज जब तक लिखिएगा तब तक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इससे टीचर को ऐसा लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो रटे हुए नहीं हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो इंट्रामस्कुलर में क्या होता है, एडवांटेज एब्जॉर्प्शन, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, बट जो हम लोग का इंट्रावेनस था उससे तो थोड़ा कम ही होता है रैपिड एक्शन। ओके, आप फर्स्ट पास एवॉइड ही कर देता है। डिसएडवांटेज भी 2-3 लिख दीजिएगा, जैसे एक्सपेंसिव होता है और ओनली अप टू 10 ml तक का ही हम लोग का इंजेक्शन इसमें इंजेक्ट किया जा सकता है, और पेन तो होता ही है। जो हम लोग का थर्ड टाइप होता है वो होता है सबक्यूटनियस। सबक्यूटनियस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग का जो क्या बोलते हैं उसे, स्किन जो होता है वो स्किन के अंदर, बहुत ही रेयर केस में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि ये स्किन हो गया, कुछ डॉक्टर आते हैं और इसे यहाँ पे पकड़ लेते हैं, ठीक, और इसमें इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन को। ये जैसे किसी चीज़ का जांच करना हो ना, उसमें दिया जाता है कि उसका कलर अगर बदल गया तो वो ये डिजीज़ है, अगर कलर नहीं बदला तो वो फिर ठीक है, ऐसे करके इसको दिया जाता है। ओके, एब्जॉर्प्शन इज स्लो सो एक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है बहुत ही स्लो होता है, इसलिए ज़्यादा देर तक अपना एक्शन शो कर पाता है। ओके, और ये इसमें इम्प्लांट भी किया जाता है, जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो डायरेक्ट इम्प्लांट किए जाते हैं स्किन के अंदर, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इंट्राडर्मल के बारे में। ओके, इंट्राडर्मल के बारे में हमने बताया था आपको, ये एक स्किन का लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर के अंदर हम लोग जब भी इंजेक्ट करेंगे किसी भी इंजेक्शन को, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन, और इंट्राडर्मल रूट बोलेंगे इसे। ड्रग्स इज गिवन विद इन स्किन लेयर्स, जिसको हम लोग डर्मिस बोलते हैं। ओके, पेनफुल होता है, मेनली यूज फॉर टेस्टिंग सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग। जब भी हम लोग को ड्रग के सेंसिटिविटी को टेस्ट करना रहता है तब हम लोग इंट्राडर्मल का यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल पूछ दिया जाए तो एग्जांपल इसका होता है पेनिसिलिन। ओके, अब अगर हम बात करते हैं इंट्रा आर्टिकुलर के बारे में, जैसे कि बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है, एक आता है हाइड्रोकोर्टिसोन इन जैसे कि हम लोग को जो भी हार्ट डिजीज़ होता है ना, उसमें हार्ट डिजीज़ में बहुत सारा ऐसा डिजीज़ टाइप्स होता है, मेनली 2 टाइप्स के हार्ट डिजीज़ होते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, एक धड़कन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है और एक टाइप पे ऐसा होता है जिसमें धड़कन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो अगर हार्ट में, डायरेक्ट हार्ट में हम लोग कोई भी इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम लोग इंट्रा आर्टिकुलर रूट बोलेंगे, और उस इंजेक्शन को इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन बोलेंगे। इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन आप लोगों को हो सकता है इस समय पढ़ने को मिला हो या फिर आप लोगों ने पढ़ लिया भी होगा। आर एडमिनिस्ट्रेड इन डायरेक्ट, हम लोगों के आर्टरी में उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या आता है, इसका एग्जाम्पल हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है। आज के लिए हम इतना ही बोलेंगे, और इसके अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि टॉपिकल रूट में हम लोग क्या आता है, स्किन आता है, स्किन पे बहुत सारा जो भी हम लोग स्किन के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं हमारे बॉडी में, वो हम लोग का टॉपिकल रूट में आता है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पैरेंटल रूट में हाँ IV पढ़ लिया, IM पढ़ लिया, सबक्यूटनेस पढ़ लिया, IA पढ़ लिया, और ID पढ़ लिया। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।